चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग हिंदी देख लेते हैं कि नंबर का हिंदी क्या होता है, वचन। ठीक है, तो नंबर का हिंदी यहाँ पर क्या होता है, वचन। अब देखिए नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, हिंदी होता है इसका एक वचन। एक होता है प्लूरल नंबर, हिंदी होता है इसका बहुवचन, ठीक है ना। तो हमने बताया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, हिंदी होता है एक वचन। एक होता है प्लूरल नंबर, हिंदी होता है बहुवचन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। देखिए जिस नाउन से किसी एक व्यक्ति, वस्तु और जानवर का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिस नाउन से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक जानवर का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं ए बुक, ए बुक आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। ए पेन, ए पेन आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। ए बॉय आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। ए गर्ल आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। ए डॉग आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। ए कैट आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर की, ठीक है ना। अब प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, जिस नाउन से एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए बुक्स, यानी बुक्स क्या है, एक से ज्यादा है। बॉयज, बॉयज क्या है, एक से ज्यादा है। पेन्स, पेन्स क्या है, एक से ज्यादा है। गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, एक से ज्यादा है। डॉग्स, डॉग्स क्या है, एक से ज्यादा है। तो ये क्या है, आपका प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। आइए अब हम लोग सीखते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ इस प्रकार से नियम है, आइए हम लोग समझते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला रूल है, अक्सर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी सिंगुलर नाउन के अंत में अक्सर हम लोग देखते हैं कि एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है ना। देखिए ये सिंगुलर नाउन जो आपका क्या है, पेन है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, पेन्स कर देंगे, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन हमारा पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बुक है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन क्या है, बुक है, लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके अंत में क्या कर देंगे, एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा है गर्ल, ये गर्ल आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम इसमें एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। काऊ आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो अक्सर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लूरल नाउन बनाया जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं रूल नंबर 2, ठीक है। यहां पर लिखा है अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स लिखा रहे तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी नाउन के अंत में क्या लिखा रहना चाहिए, एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स लिखा रहे तो ई एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन में हम लोग देखते हैं यहां पर लिखा है एस, ए डबल एस, यानी कि अंत में क्या लिखा है, एस। तो जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हम सिर्फ लिख देंगे ई एस, ई एस लिख देंगे तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखा है बॉक्स, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहां पर बताया था कि अगर एक्स लिखा रहे लास्ट में तो प्लूरल क्या बनाएंगे, ई एस जोड़कर बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं बॉक्स, लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ देंगे इसमें, ई एस, यानी कि हो जाएगा आपका बॉक्सेस, ठीक है। यहां पर लिखा है ब्रश, यानी कि लास्ट में क्या लिखा है, देखिए यहां पर हमने बताया था कि एस एच अगर लिखा रहे और आपको क्या बनाना है इसका प्लूरल, तो आप क्या लिख देंगे, यहां पर ब्रश कर देंगे और प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। अगर देखिए लास्ट में, अगर नाउन के लास्ट में सी एच लिखा रहे, जैसे यहां पर लिखा है सी एच, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे प्लूरल बनाने के लिए, ईएस, यानी कि वॉचेज, ठीक है ना। क्या कर देंगे, वॉचेस, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है क्विज, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे क्विजेस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्विजेस कर देंगे, क्योंकि लिखा है अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स लिखा रहे तो ईएस जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इस कंसेप्ट को आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है बेंच, यानी लास्ट में क्या लिखा है, सी एच, तब इसको हम प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बेंचेस, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये दूसरा रूल है। चलिए देखिए रूल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यहां पर कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के अंत में यहां पर क्या लिखा है, वाई, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहां पर क्या कर देंगे, वाई को हटाकर आई ई एस कर देंगे, यानी कि लेडीज हो जाएगा, ठीक है ना। लेडी को हम क्या बना देंगे, लेडीज, ठीक है ना। यहां पर लिखा है सैलरी, तो देखिए यहां पर वाई लिखा है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो आई ई एस जोड़कर क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहां पर देखिए लिखा है सिटी और वाई के पहले क्या है, टी है, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो सिटीज कर देंगे, क्योंकि वाई को हम हटा देंगे और वाई के बदले हम क्या लिख रहे हैं, आई ई एस प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। यहां पर लिखा है कंट्री, तो देखिए वाई के पहले क्या लिखा है, एक कॉन्सोनेंट लिखा है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहां पर कर देंगे कंट्रीज, क्योंकि वाई को हटा करके हमको लिखना है आई ई एस प्लूरल बनाने के लिए। यहां पर लिखा है बेबी, तो हम यहां पर कर देंगे बेबीज, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो आई ई एस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 4, ठीक है। यहां पर देखिए अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले वॉवेल हो, ठीक है ना, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए हे, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, वाई, वाई के पहले क्या लिखा है, वॉवेल, इसलिए हम क्या करें, जब प्लूरल बनाएंगे तो हम यहां पर कर देंगे हेज, ठीक है ना। यहां पर देखिए डे, अब डे में क्या है, डी ए वाई, अब देखिए वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए जब हम इसका प्लूरल बनेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एस, ठीक है। यहां पर लिखा है प्ले, और प्ले देखिए अब वाई के पहले क्या लिखा है, ए, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस लिखेंगे। यहां पर लिखा है जर्नी, अब देखिए जर्नी में हम क्या करेंगे, अब देखो वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लिख देंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये सब ट्रिक होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको कंठस्थ जो है याद कर लेना है या आपको प्रैक्टिस कर लेना है, तब जाकर आपको ये जो है पूरी समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 5, ठीक है। यहां पर देखिए अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, ओ हो, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। यहां पर ये नाउन है और ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर लिखा है पोटैटो, पोटैटो, तो ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा, यानी कि पोटैटोस, ठीक है ना। यहां पर लिखा है मैंगो, यहां पर क्या लिखा है, मैंगो, तो देखिए ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैंगोस, यानी कि ये आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिखा है इको, इको, तो देखिए ओ के पहले क्या है, एच है, यानी कि ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, यानी इकोस, ठीक है ना। यहां पर लिखा है मोटो, अब देखिए यहां पर लिखा है मोटो, तो ओ के पहले क्या है, टी है, इसलिए हम ई एस जोड़कर क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, यानी कि मोटोस, ठीक है ना। यहां पर लिखा है ग्रोटो,
GROTTO। अब इसका हम प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, ग्रोटोस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय ES जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं रूल नंबर 6। कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ओ है और उसके पहले कंसोनेंट है, फिर भी क्या होता है, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में ओ लिखा रहता है और उसके पहले क्या होता है, कंसोनेंट लिखा रहता है, फिर भी हम एस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है किलो, ये है आपका सिंगुलर नाउन, इससे पहले हम क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब ओ के पहले क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट, फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। कमांडो, अब कमांडो में क्या करेंगे, ठीक है ना। अब ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम क्या करेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है पियानो, एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। यहां पर लिखा है फोटो, ठीक है। तो देखिए ओ के पहले क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट, फिर भी हम इसमें क्या कर देंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब लिखा है कैंटो, कैंटो, अब इसमें क्या करेंगे, एस जोड़कर हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 7, ठीक है। यहां पर लिखा है यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यहां पर कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है बम्बू, ठीक है ना। तो ओ के पहले क्या लिखा है, एक वॉवेल है, इसलिए जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम एस जोड़कर क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर लिखा है फोलिया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है फोलिया, तो एस जोड़कर हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, क्योंकि देखिए ओ के पहले कोई वॉवेल है, इसलिए एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल। लिखा है रेडियो, यहां पर क्या लिखा है, रेडियो, तो देखिए ओ के पहले क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है स्टूडियो, यहां पर क्या लिखा है, स्टूडियो, तो देखिए ओ के पहले क्या है, एक वॉवेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो अगर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़कर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 8, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या लिखा रहना चाहिए, एफ या एफ ही, तो एफ और एफ ही को हटाकर हम क्या करेंगे, भी ई एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल नाउन। चलिए देखिए यहां पर लिखा है वाइफ, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिखा है नाइफ, अब ना एफ ई को हटाकर आपको क्या करना है, वी ई एस का यूज कर दें, यानी नाइफ्स, ठीक है ना। यहां पर लिखा है उल्फ, WOLF, अब क्या करना है कि एफ को हटाकर VES जोड़कर हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना। अब लिखा है सेल्फ, तो सेल्व्स कर देंगे, ठीक है ना। इसका प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स। अब लिखा है लोफ, तो लोफ क्या कर देंगे, लोफ्स कर देंगे, ठीक है ना। तो एफ और एफ ही को हटाकर जब भी हम प्लूरल बनाएंगे क्या करेंगे, VES का यूज कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर 9, ठीक है ना। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ एफ ई या डबल एफ लिखा रहे तो सिर्फ एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं, लेकिन यह क्या है, अपवाद है, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा है रूफ, ROOF, अब देखिए अंत में क्या लिखा है, एफ। अब हम यहां पर क्या करेंगे, रूफ में हम सिर्फ एस लगा देंगे, रूफ्स, ये आपका बन जाएगा क्या, प्लूरल नाउन, ठीक है ना। यहां पर लिखा है क्लिफ, अब यहां पर लिखा है डबल एफ, अब इसको हम क्या करेंगे, जब प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एस लगाकर क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है हुफ, अब देखिए एफ का पहले चूंकि वॉवेल है, लेकिन ये जो है वर्ड ये अपवाद में माना जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा देंगे। अब लिखा है ग्रीफ, अब देखिए ये लिखा है ग्रीफ, अब देखिए एफ के पहले क्या है, वॉवेल है, लेकिन ऐसे वर्ड मीनिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि यह वर्ड जो है अपवाद में माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 10। देखिए इसमें क्या है, कुछ
नाउन के बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब रूल नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होता है जिसको वॉवेल बदलकर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैन। अब मैन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाता है मेन, यानी कि ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है फुट, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है ये फिट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है टूथ, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाता है प्लूरल टीथ। यहाँ पर लिखा है ओमेन, जब ओमेन का हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाता है ओमेन। लेकिन यहीं पर जब हम माउस का प्लूरल बनाते हैं तो माइस हो जाता है, ठीक है।